एग्ज़ाम आते आते हमारे पास एक सवाल ज़रूर होता है जब हम खुद से पूछते हैं या फिर हम अपने टीचर से पूछते हैं या फिर हम अपने साथ में जो फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं या फिर हमारे सीनियर्स जो हैं उनसे पूछते हैं कि क्या मुझे मॉड्यूल अब पढ़ना चाहिए या नहीं। इज़ मॉड्यूल इज़ नेसेसरी टू रीड, क्या मेरे क्लास नोट्स आर इनफ जो मेरे टीचर्स ने दिए हैं जो मेरे टीचर्स ने लिखवाए हैं, क्या वो इनफ हैं। तो ये जो सवाल है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाना चाहता हूँ। तो इफ़ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, ये आपको मॉड्यूल पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर व्हाट डू यू एडवाइस टू योर सेल्फ और टू समबडी एल्स कि आपको मॉड्यूल पढ़ना या नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। आई थिंक आप यही बोलेंगे कि मॉड्यूल तो बेसिक है और वो हमें पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस जो बनते हैं इन एग्जामिनेशंस वो आपके क्लास नोट्स में से नहीं बनते हैं, राइट। वो क्लास नोट्स का पार्ट ही नहीं है। मतलब आई नो क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, और जो टीचर हमारे लिखवाते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, बट डेट नॉट नेसेसरी कि हमारे सारे क्वेश्चंस क्लास नोट्स में से आ जाएं। बट इट इज़ 100% नेसेसरी कि हमारे सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में से ही आएंगे। एम आई राइट? और ये क्वेश्चन ना तब हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा आता है जब हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है, लाइक अभी 2 महीने बाद जैसे ही हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे या फिर 1 महीने बाद जैसे हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे, तो बस कैसे भी कहीं से भी कोई शॉर्टकट मिल जाए और या तो कोई बोल दे कि मॉड्यूल में ये बस पढ़ लियो और हो जाएगा, या फिर कोई ये बोल दे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो मॉड्यूल में एक्स्ट्रा हैं वो हमें पढ़ लेने चाहिए, उनसे हो जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको मॉड्यूल का और एग्जामिनेशन पेपर जो हमारे आते हैं वो दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स गो ओवर देयर। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल आई वांट टू शो यू जो मॉड्यूल है कि हमें क्यों मॉड्यूल ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। कैन यू रीड द केस स्टडी? आई विल रीड इट फॉर यू. XYZ Private Limited and DEF Company LLP have entered into a contract of sale of plant and machinery. The managing director of XYZ Private Limited signed a contract in Mumbai and sent the same to the office in DEF Company LLP in Delhi, and its partner has signed the documents. Okay. XYZ the contract sale of plant and machinery, सिर्फ नेम चेंज हुआ, EBC प्राइवेट लिमिटेड है ना ये, राइट। MD same, XYZ signed the contract in Jaipur, सिर्फ लोकेशन चेंज कर दी, and same to the office of ABC Private Limited Mumbai, and director signed the documents contract of transaction of rupees 10 crore. There is 50 crore, this is 10 crore, and parties of the identification of opposite following. 4 क्वेश्चन, यहाँ 3 क्वेश्चन, 5 marks each. Whether the registration is justified in contract, same. Whether, where and within how much time period, where एंड व्हाट द टाइम इफेक्ट, तो इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, सेम क्वेश्चन, 15 मार्क्स। कैन यू इमेजिन 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन फ्रॉम दिस ब्लैक बॉक्स, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल. सो द नेक्स्ट second example that I want to show you is from June 25, which is the CMADD examination. Okay, so you have been appointed as an auditor of a large manufacturing company, and during review you have been noticed that there were several entries in the electronic records maintained by the company as required by the audit system implemented by the Ministry of Corporate Affairs. Exactly same. An auditor was conducting an audit manufacturing company in India. As a part of the audit, auditor reviewed the electronic records of maintained by the company implemented by the MCA. Can you see that?
There are multiple question in drafting, in CMADD, in ESG, and obviously CSI is also a fully open book examination. That's वहाँ से क्वेश्चन आना ज़रूरी बनता भी है कि मॉड्यूल में से आ रहा है. बट ऐसे एग्जामिनेशंस में जहाँ हमें बुक्स नहीं है और सारा खुद से लिखना होता है, इफ़ यू एबल टू फाइंड आउट कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस टॉपिक में से आया है. एंड CMADD जो हमारा फुल्ली थ्योरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कुछ भी नहीं है. कुछ सब कुछ हमें याद करना होता है. एंड देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट. इसमें कन्फ्यूजन होना बहुत ईजी है. तो अगर हमें ये ब्लैक बॉक्स जो केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें मार्क करके रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल पढ़ना. और मॉड्यूल इस तरीके से ही डिज़ाइंड है कि हमारे क्वेश्चंस मॉड्यूल में से ही आने हैं. ऑडिट ट्रेल का ये जो कॉन्सेप्ट है, आई एम टेलिंग यू, जून 25, जून 24, multiple times it has been asked. Even December 24, if you have checked, same audit trail question has put up in an examination. So my dear students and each and every person who is in professional, in executive, किसी भी लेवल पर आप हैं, मॉड्यूल रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड मॉड्यूल को पढ़ना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. आई टोटली अंडरस्टैंड मॉड्यूल को पढ़ना इज़ अ चैलेंज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. अब एक तो फर्स्ट एंड फॉर ब्लैक एंड वाइट फुल, सिर्फ ये फर्स्ट का पेज जो होता है ये हमें एक कलरफुल वाइब देता है. एंड लेटर ऑन कुछ भी नहीं है, ईच एंड एवरी थिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट. सो थोड़ा सा डिज़ाइन को ध्यान में ना रखते हुए चैप्टर वाइज ओवरव्यू बना लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है आप इसके यहाँ पे राइटिंग कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क कर सकते हैं. लाइक चैप्टर नंबर 1 में ये पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. आई नो 8 मिनट का वीडियो अप्रॉक्सीमेटली हो गया, बट इट विल जेन्युइनली हेल्प यू. थैंक यू सो मच.